हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड वाला में आपका स्वागत है। मैं आजाद सर फिर से आपको वास्तविक संख्या से में एक और उससे संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं, दशमलव प्रसार, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और अधिकांश बच्चे बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक गलत करके आते हैं। तो ये आप भी चाहते हैं कि ये टॉपिक आपसे गलत ना हो, आपका भी नंबर ना कटे, तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक आपको बताएंगे, बहुत सारे आपको जानकारी देंगे जो आप कहीं ना कहीं गलत करते होंगे अभी तक। तो आप अंत तक देखिएगा, तब आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आएगा और आपको एग्जाम में गलत होने की संभावना बहुत ही कम रहेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक आपका दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार होता क्या है? तो दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत। एग्जाम में शांत और अशांत से संबंधित टॉपिक आता है, तो याद रखिएगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तथा अशांत दोनों ही हो सकता है, दोनों ही होता है, दोनों ही हो सकता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। क्लियर? अब परिमेय संख्या से संबंधित जानकारी आपका पिछले क्लास में, आपका पिछला वीडियो में हमने दिया था कि परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या से संबंधित परिमेय और अपरिमेय संबंधित पूरा संपूर्ण जानकारी आपको हमने दिया था। तो आज हम लोग आगे वीडियो में पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा ही अशांत होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा ही अशांत होता है और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। क्लियर? ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, ये VVI पॉइंट्स है, एग्जाम में आता है। ये एग्जाम में आपसे पूछेगा कि परिमेय संख्या दशमलव प्रसार होता है, तो वहां पे शांत अशांत दोनों, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो वहां पे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तथा अशांत दोनों ही होगा। क्लियर? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि दशमलव प्रसार कैसे मालूम करेंगे, कैसे पता चलेगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो किसी भी संख्या का पता लगाने के लिए कि वो शांत है या अशांत है, उसके लिए दो तरीका है आपका, शांत तथा अशांत का पता लगाना। शांत तथा अशांत का पता लगाना। पहला, भाग विधि। पहला आपका है भाग विधि। भाग विधि से हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या दशमलव प्रसार अशांत है। क्लियर? तो भाग विधि से आपसे प्रश्न पूछेगा कि बतलाइए कि 5/12 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत।
आपसे प्रश्न पूछेगा कि 5/12 का दशमलव प्रसार क्या ये शांत होगा या अशांत होगा। ये तो परिमेय संख्या है, 5/12 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। तो 5/12 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसका पता लगाने के लिए दो विधि है। पहला भाग विधि, तो भाग विधि से कैसे पता करेंगे, तो याद रखिएगा भाग विधि में ऊपर वाले संख्या को हमेशा अंदर रखेंगे और नीचे वाले संख्या से भाग देंगे। ऊपर वाले संख्या को हमेशा अंदर और बाहर, नीचे वाले संख्या को हमेशा बाहर। भाग दीजिए, क्या 12 की पारा में 5 आता है? नहीं ना आएगा। ये हमेशा बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या। जब हम लोग भाग, जिससे भाग देते हैं वो बड़ी हो और जिसमें भाग देते हैं वो छोटी हो, वहां पे ऑलवेज आपको 0 मत लगाना होगा। 5। अब यहां पे आपको बैठाना होगा दशमलव। दशमलव का प्रयोग हम लोग एक ही बार कर सकते हैं, तो यहाँ पे दशमलव का प्रयोग किए। अब यहाँ पे उतरेगा आपका 0। जब भी दशमलव का प्रयोग कीजिएगा वहां पे अपने आप यहाँ पे 0 आपका आएगा। अब लगाइए 12 से, 12 चौका 48। तो फिर अब दशमलव का प्रयोग एक ही बार, बार बार दशमलव का प्रयोग नहीं हुआ। अब अपने मर्जी से आप यहाँ पे 0 बैठाते चले जाइए। दशमलव का कम से कम 3 डिजिट आप चेक कीजिए, अगर नहीं कटे तो छोड़ दीजिएगा। तो 12 यहाँ पर बैठेगा 0, 20, 12 दूना 16, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो 12 एकम 12, 8 पर 0 80, 12 छक 72, फिर 8, 12 छक 72। ये आपका कटेगा नहीं, ये आपका नहीं कटेगा। जब ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 5/12 का हल किए तो 0.4166 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। ये आपका रिपीट होते रहेगा। अब ये कटना नहीं कटेगा। जब आपका संख्या कटना बंद हो जाए, नहीं कटे, जब संख्या आपका नहीं कटे, वो जाते जाए, तो वो आपका अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.416 पे बार, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, या 0.416 पे डॉट, ये भी लिख सकते हैं आप। एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। ये आपका अपरिमेय संख्या, ये रिपीट होते जा रहा है। 6 आपका रिपीट होगा, यह आपका, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। है तो ये परिमेय संख्या, लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। मान लीजिए आपसे पूछेगा कि बतलाइए 3/8 का दशमलव प्रसार बताइए। तो 3/8 का दशमलव प्रसार, क्या ये शांत होगा, क्या ये अशांत होगा? 3/8 का दशमलव प्रसार क्या यह शांत है या अशांत है? फिर आप भाग विधि, तो भाग विधि आपका थोड़ा लंबा हो जाता है, इसका शॉर्टकट भी बताएंगे आपको। तो भाग विधि आप थोड़ा लंबा है, तो शांत है या अशांत है, ऊपर वाले को अंदर, नीचे वाले को बाहर। फिर आपका अंदर वाला संख्या छोटा है, बाहर वाला संख्या बड़ा है, तो ऑलवेज आपको 0 मरते। और किसी भी संख्या के पहाड़ा जब आप 0 मरते पड़िएगा तो 0 ही प्राप्त होगा। घटाइए 3, अब यहाँ पे 0 दशमलव, यहाँ उतरेगा 0, 8 3 24, फिर अपना 0, 8 7 56, 4, फिर 0, 8 5 40। ये जो संख्या है आपका पूरी तरह से कट गया, ये लगना बंद हो गया, ये संख्या 8 के पास से पूरा कट गया, तो यह आपका परिमेय संख्या है। जब संख्या पूरी तरह से कट जाए तो परिमेय संख्या, जब संख्या शांत हो जाएगा, और जब आपका संख्या पूरी तरह से ना कटे, वो लगते जाए, तो वो अशांत हो जाएगा आपका। यानी 3/8 क्या हो जाएगा आपका, यह
शांत होगा। क्या हो जाएगा? ये शांत हो जाएगा। चलिए, ये भाग विधि हुआ। मान लीजिए 5/15, 5/15 आपसे पूछे 5/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी आपसे शांत या अशांत बोले तो पहले अगर बटा में तो उसको काटने का कोशिश कीजिएगा। पहले हमेशा काटने की कोशिश कीजिए, नहीं काटिएगा तो आपका प्रश्न गलत होने की संभावना 90% हो जाएगा। वहां पे गलत होने की संभावना। जब आप संख्या को नहीं काटिएगा तो वहां पर गलत होने की संभावना 90% तक बढ़ जाता है। तो इसलिए जब भी अगर संख्या कटे तो पहले काट के उसको छोटा कीजिए। 5 से 5 एकम 5, 5 से 15। ऊपर वाले संख्या को अंदर, बाहर वाले संख्या को नीचे वाले संख्या को बाहर। 3 से 0, दशमलव 3/9, फिर 3/9, फिर 3/9, यानी कि ये संख्या नहीं कटेगा, ये रिपीट होते जा रहा है। जब आपका संख्या रिपीट होना शुरू हो जाए मतलब वह आपका अशांत होगा। जब संख्या आपका रिपीट रिपीट मतलब दोहराए, देखिए दोबारा आने लगा, ये 3 3 3 आने लगा, ये संख्या रिपीट हो रहा है तो यह आपका अशांत आवर्ती होगा। यानी 1/3 क्या हो जाएगा आपका? ये अशांत हो जाएगा। यह आपका अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दूसरा मेथड के बारे में, तो वह है आपका गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि शांत होगा या अशांत होगा। जैसे आपसे प्रश्न पूछेगा कि बतलाइए 5/20 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो शांत कब होगा और अशांत कब होगा? याद दीजिए। तो कुछ याद लिखेंगे, हम नोट में लिख लेते हैं। जब हर का गुणन, किसका? हर का गुणनखंड, हर मतलब नीचे वाले, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो जब हर का गुणनखंड करने पर 2 या 5 गुणनखंड आए, जब हर का गुणनखंड करने पर 2 या 5 आए तो वह शांत होगा। केवल 2 गुणनखंड आए, गुणनखंड हो तो शांत होगा। जब गुणनखंड करेंगे सिर्फ 2 ही आए, केवल 2 गुणनखंड हो तो शांत होगा। जब गुणनखंड में केवल 5 आए तो भी शांत होगा, केवल गुणनखंड में 2 आए तो भी शांत होगा। जब हम लोग हर का गुणनखंड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 आए शांत, सिर्फ 5 आए शांत, 2 और 5 दोनों आए, 2 और 5 दोनों आए, दोनों साथ आए, साथ
आए तो भी शांत होगा। चौथा, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या आए तो वह अशांत होगा। जब हम लोग संख्या में हर को गुणनखंड करेंगे और हर को तोड़ने पर सिर्फ 2 आए शांत, सिर्फ 5 आए शांत, 2 और 5 दोनों साथ में आए शांत। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आया मतलब क्या हो जाएगा, वहां पे अशांत हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे 6/20, 6/20 का दशमलव प्रसार बताइए, क्या यह शांत है या अशांत है। 6/20 का दशमलव प्रसार क्या यह शांत होगा या अशांत होगा, ये बतलाना है। तो जब भी आपका प्रश्न में शांत और अशांत बोले तो पहला काम करना आपको संख्या को काटना। काटिए, 2 से 2 तिया 6, ये 10, 3/5 10, 3/10। अब 3/10 में हर कितना हो जाएगा, 3/10 में 10 आपका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा आपका 10, हर कौन हो जाएगा आपका 10। अब 10 को तोड़िए, 2 से 5, 2 और 5 क्लियर, 5 लगाइए, 5 एकम 5। एक को शामिल नहीं करना, एक से हमको मतलब नहीं है, एक को आपको शामिल नहीं करना है। देखिए यहाँ पे गुणनखंड में 2 भी आया और 5 भी आया, तो हम लिखे थे 2 और 5 दोनों साथ में आए तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी कि 6/20 क्या हो जाएगा आपका, शांत होगा। 6/20 क्या हो जाएगा, शांत होगा। आपसे पूछेगा कि बतलाइए 7/36, 7/36 का दशमलव प्रसार यह शांत है या अशांत है। तो भाग विधि बहुत ही लंबा विधि है, तो आपके एग्जाम में भाग विधि का प्रयोग नहीं करना है, प्रयोग करना है तो आपको गुणनखंड विधि से। तो हमेशा पहले संख्या को काटिए, कटेगा क्यों, 7/36 ये आपका संख्या नहीं कटने वाला है, तो इसमें हर आपका 36 है, हर आपका 36 है। 36 का गुणनखंड कीजिए, 2 से 18, 2 से 9, 3 से। देखिए आपको हम लिखे थे कि जब गुणनखंड में सिर्फ 2 आए शांत, 2 और 5 आए शांत, उसके अलावा कोई तीसरा संख्या आया ना, यहाँ पे 3, ये अलग संख्या है, अलग संख्या है, यह आपका अशांत होगा। यानी कि 6/20, यानी कि यहाँ क्वेश्चन है आपका 7/36 अशांत होगा। 7/36 आपका अशांत होगा। तो आपके लिए एक प्रश्न है जो कि एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये सवाल का जवाब कमेंट के माध्यम से आप बतलाइएगा। जैसे क्वेश्चन है आपका आपके लिए 6/20, 6/15 का दशमलव प्रसार, 6/20 का दशमलव प्रसार बतलाना है, क्या यह शांत है या अशांत। दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। दूसरा क्वेश्चन आपका है 15/200 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत।
ये सवाल का जवाब आप कमेंट के माध्यम में आना चाहिए। तो आपका कमेंट में हम देखेंगे, आप कमेंट को पढ़ते हैं तो आपका कमेंट में आपको ये जवाब आना चाहिए। तो देखते हैं वहां पे कितने सारे बच्चों का सही हो रहा है और कितने सारे बच्चों को कहीं कहीं अगर दिक्कत हो, कहीं पे आपको सवाल में समझ में नहीं आया टॉपिक में, तो आपके लिए फिर से हम वीडियो को बना देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, तो कमेंट कीजिएगा तो आपको कमेंट को पढ़ा जाएगा और उसके माध्यम से फिर से आपको ये क्वेश्चन को, आपको इस टॉपिक को दोबारा पढ़ाया जाएगा। तो आप इसको क्या करना है, इसका जवाब कमेंट में देना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप वीडियो से कुछ सीखे हैं, तो आप दोस्तों को बतलाइए कि इस चैनल पे अच्छी पढ़ाई हो रही है और वो भी एग्जाम की तैयारी कर सके और बेहतर परिणाम मैथ में 100 में 100 ला सके। तो अगर अच्छा लगा आपको वीडियो, कुछ भी सीखे, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा ही मेहनत लगता है। धन्यवाद।